नमस्कार दर्शकों, इस समय आप देख रहे हैं रोजाना हिमाचल और हमारे साथ सबसे नौजवान जो विधायक चुनकर अभी आए हैं गगरेट विधानसभा क्षेत्र से चैतन्य शर्मा जी। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। पेश है खास बातचीत। चैतन्य जी, स्वागत है आपका रोजाना हिमाचल में। थैंक यू। कैसा लग रहा है पहली दफा आप यहाँ जी, विधानसभा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हर जगह यही बात रख रहा हूँ कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था और उसके बाद कल तक जब तक मैं विधानसभा की चौखट पहुंचा नहीं था तो मतलब एक मेलो फीलिंग थी कि हाँ मतलब गगरेट ने बहुत बड़ा मेरे ऊपर उपकार करा है, बट वो सब कुछ हकीकत बना जैसे ही मैं यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ा। एक बार अपने आप को पिंच भी करना पड़ा कि जो इतना संघर्ष रहा है 3 साल का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से सबसे पहले तो अपनी गगरेट विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का और मेरे कांग्रेस पार्टी के सारे समर्पित कार्यकर्ताओं का और जितने भी पदाधिकारी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ तक मेरे को पहुँचाने के लिए कोई भी जो है उन्होंने जो अपनी तरफ से पुरजोर मेहनत करी है और उन्होंने दे हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। तो मैं उनका सदैव जो है आभारी रहूँगा। उन्होंने मेरे ऊपर, मैं उनका ऋणी हूँ और उन्होंने मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। सो जो आपने पूछा अनुभव, जब मैं अंदर गया एक्सिलरेटिंग फीलिंग तो थी, हैप्पीनेस तो लगी, परंतु रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई। बिल्कुल। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि हमें जो बैग्स दिए गए हैं विधायकों को, उसके अंदर उन्होंने हमें 2 जो हैं उन्होंने हमें मैन्यूल्स दिए हैं कि डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर एंड अलोंग विद दैट द प्रोसीजर ऑफ द हाउस। सो व्हेन यू गो थ्रू दैट, जब आप उसको पढ़ते हैं सो यू रियलाइज कि आपके ऊपर एक लॉमैन बनने की, एक स्टेट्समैन बनने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ गगरेट। उनकी ऊपर मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो अच्छा भी लगा एंड साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस हो रही है और कॉन्फिडेंस आया कि जो हमने बोला है, जो हमने विजन लेके चलिए, हमने यहाँ पर नारा दे रखा है गगरेट को ग्रेट बनाने का, ग्रेट गगरेट का। तो विजन के अंतर्गत चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ केयर का क्षेत्र हो, वी नाउ आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारी इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनी है। ऊपर से पूरे के पूरे जितने हमारे समस्त जितने भी निवासी हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपना विश्वास जताया है। सो आई एम वेरी श्योर कि जो विजन मिशन हम लेके चलें हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। चैतन्य जी, इससे पहले आप जिला पार्षद भी रहे हैं। उस समय के अनुभव के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, तब तो मैं बिल्कुल ही न्यू इन पॉलिटिक्स था। मैं तो मानता हूँ मैं अभी भी नया ही हूँ। इतने हमारे यहाँ महानुभवी दिग्गज नेता हैं, आप चाहे ऊपर से शुरू हो जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऑर्गेनाइजेशनल मैन who must have spent more than 35 years with the organization। हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, वो तो हमारे आइडल हैं हमारे जिले के। ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ आवर जिला एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ द स्टेट ऑल्सो। साथ ही साथ आज जो हमारे स्पीकर नियुक्त हुए हैं ऑनरेबल कुलदीप पठानिया जी, 5 और 6 टाइम लेजिस्लेटर। तो ऐसे महानुभवों लोगों के साथ जो हमने को देखने को मिला है, बहुत अच्छा रियलाइजेशन हो रहा है अभी इन इतना अर्ली लाइफ में। जिला परिषद का जो मेरा दौर था उसमें जो मैंने धरातल के इश्यूज देखे महिलाओं के साथ और जो मेरा यूथ के साथ इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पर मेरे को 85% वोट शेयर मिला था। 12,000 की जो था मेरा मार्जिन था जिला परिषद में, हाईएस्ट इन द स्टेट। मेरा मार्जिन नहीं था, मेरे लोगों का मार्जिन था, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी नीतियों के ऊपर जो है उन्होंने विश्वास जताया था। तो जो हमारी ग्राउंड की रियलिटी है उसके साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम यहाँ भी आते हैं, जो है हम इस पावन सदन के अंदर भी घुसते हैं, तो हमें उस रियलिटी को यहाँ पर दर्शाना और उसमें फिर चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को जिला परिषद में जो है, जब हम वहाँ पर भी हाउस में बैठते थे ऊना में, तो यही बात डिस्कस होती थी कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो लोगों की पीड़ा है, जो पेन है, हम उसको कैसे आगे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हमेशा जो है पहले भी थी, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगी। एंड एक्सपीरियंस जिला परिषद का भी जो है बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे साथी तब भी मिले, बहुत लोगों ने तब भी साथ दिया। पहले मैं इंडिपेंडेंट के तौर पे था, तब भी सबने बहुत प्यार दिया। और जैसे ही मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा, तब तो मेरे लिए भी बहुत अमेजिंग था कि उन्होंने मेरे को बिल्कुल विद ओपन आर्म्स जो है उन्होंने मेरे को जो है रिकग्नाइज़ करा। उन्होंने मेरे को जो है अपने फोल्ड में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सिपाही बनाया और मैं प्रत्येक उस कार्यकर्ता का और पदाधिकारी का जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसका आभार व्यक्त करता हूँ। चैतन्य जी, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जी क्या एक बड़ा काम करने की योजना है? देखिए, हमने 3 सेक्टर्स के ऊपर प्राइमरी फोकस अपने वर्किंग में पिछले 3 साल से रखा है। वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर से रिलेटेड है। अगर हम एक प्राथमिकता की बात करें, जो मैंने इलेक्शन के बाद भी, जब से मैंने इनफॉर्मल चार्ज लिया, फॉर्मल तो कल ही लिया, इनफॉर्मल चार्ज लिया, और जब हमने रिव्यू मीटिंग्स बुलाई थी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनकी, तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर होना। देखिए, सामान्य तौर से अगर जान है तो जहाँ है, बाकी सब दुनिया के चलती रहती है। एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी, एजुकेशन भी हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट फोकस
फोकस ऑन एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट, परंतु अगर हम हेल्थ पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो उसके बिना बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो जो है यूजलेस हो जाएंगी। तो जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जी, उनको जो है फर्स्ट एड मिलना, उनको जब इमरजेंसी आती है, जब आपातकालीन स्थिति आती है, उनकी आवाज़ कोई सुने, उनको जो रिक्वायर्ड मेडिकल अटेंशन है वो दे। हमारे नवजात शिशु हैं उनके ऊपर फोकस करना है कि जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको राइट जो है ट्रीटमेंट मिले। जी, अगर हम दूसरी तरफ इस एस्पेक्ट को छोड़ के नशा निवारण की भी बात करें तो देखिए आज की ये डेट में यूथ के साथ दे आर ऑल्सो पेशेंट्स। एक बार अगर वो एडिक्ट हो जाते हैं तो डी एडिक्शन का जो प्रोसेस है उसमें साइकोलॉजिस्ट को ऑनबोर्ड लाना, ढंग के क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहेगी वो मेडिकल फील्ड में रहेगी और वो हेल्थ के ऊपर रहेगी। इसमें सॉरी एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, और ये इंस्पिरेशन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली है। देखिए आपको संस्थान खोलना सरकार के लिए सबसे इजी काम होता है। बिल्कुल, आपके पास जो है आप बजट एलोकेशन आप करा सकते हैं और आप जो है घोषणा कर सकते हैं। नाउ वी हैव सीन काफ़ी पहाड़ी राज्यों में जो है दुर्भाग्यपूर्ण एक प्रथा भी रहती है कि इलेक्शन के टाइम पे फीते काटने के लिए हम शिलान्यास करने चले जाते हैं। जी, अब ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये बात बोलते हुए कंज कस रहा हूँ विपक्ष नहीं, के नहीं, कोई ऊपर, बात परंतु मैं एक पॉइंट को लेआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए हमें जो हमारे खड़े हुए एग्जिस्टिंग संस्थान है हमें उनको पहले दुरुस्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गगरेट सिविल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ तो वहाँ पर ऑलरेडी रेडियोग्राफी की मशीन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अब सिविल अस्पताल के पीछे एक और नई बिल्डिंग बन रही है, इट्स गुड, रिक्वायर्ड भी है, वी आर गोइंग टू टेक दैट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। परंतु एग्जाम्पल का मतलब ये है कि पहले वहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्ट तो हम बैठाएं, ठीक है, वो सरकार के द्वारा इतने मतलब इट इज अ मशीन दैट गोज इनटू करोड्स और हमारे पास उसका ऑपरेटर नहीं है आज तक। तो पहले तो हम अपने जो संस्थान है उनको सशक्त करें, उनको बढ़ावा दें, एंड देन ओनली जो है फिर हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप घर में भी रहते हैं उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी, आप एक मंजिल में अच्छे से रहेंगे, उसके बाद ही दूसरी मंजिल बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल। सो जो है मेरा ये व्यू पॉइंट है इसके ऊपर, एंड हेल्थ केयर के ऊपर फोकस होगा। चैतन्य जी, जी कांग्रेस पार्टी ने घोषणाएं की थी जिसमें 1500 रुपया प्रति माह जो है महिलाओं को देना है और बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। तो आप एक नौजवान हैं, लेकिन बेरोजगारों के लिए सरकार के लिए क्या आप कुछ अपनी बात रखेंगे? देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइट नाउ, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर यूथ पॉपुलेशन है उनको लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट चाहिए। देखिए आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड राज्य है पूरे के पूरे हमारे देश का, और सबसे ज़्यादा प्लान भी हमारे प्रदेश से ही होता है पूरे देश भर में या विदेशों में। अब कोई होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा है या बीएससी कर रहा है या उसने बीएड करी हुई है, एनी डिग्री करी हुई है, वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं। हमें लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? मैंने अपने खुद के निर्वाचित क्षेत्र में अगर आप जिला परिषद के टाइम से देखेंगे तो मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर देन कन्वर्टेड इनटू कॉल सेंटर चलाया। तब तो मेरे पास कोई सरकारी तंत्र था भी नहीं, अब जो है हमारे पास बहुत हमारी मजबूत सरकार भी है। सो वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हम जो बजटरी प्रोविजंस होंगे हर एक डिपार्टमेंट के वो लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट के लिए क्रिएट करेंगे। जी देखिए करा जा सकता है बड़े आराम से। आज की डेट में CSR के माध्यम से अच्छे PPP मॉडल में आके बड़े प्लेयर्स को अपने प्रदेश में लाके अगर हम उनको आकर्षित करेंगे, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, सो देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। हमारे यहाँ पर इतनी प्रिस्टीन ब्यूटी है, जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वी शुड ऑल फील वेरी लकी कि ये दौलतदार रेंज की हसीन वादियों के बीच में यहाँ खड़े हुए हैं। तो दूसरे तो प्रदेशों से लोग मरते हैं यहाँ पर आने के लिए। जी, तो अगर हम पर्यटन की भी बात करें उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, आज की डेट में हमारा टूरिज्म सेक्टर भी जो है वो कम्प्लीटली ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड, तो हम उसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम कैसे यहाँ पर लोगों को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इंडिया में जब कैंपेन चली थी इनक्रेडिबल इंडिया की, तो उससे एक पहचान बन गई थी। कौन सी पार्टी ने बनाई, किसका इंसेप्शन था, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच प्लेड आउट वेरी वेल फॉर अस एज इंडियंस। तो वैसे ही हमारे हिमाचल प्रदेश का जो हमारा प्रदेश है और यहाँ की जो प्रिस्टीन ब्यूटी है उसको बाहर दर्शाना और फिर यहाँ पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इससे लोकलाइज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। जो बच्चा आज की डेट में होटल मैनेजमेंट करके उदयपुर में जाके 5 स्टार होटल में काम कर रहा है, आप सेम चीज़ जब उसकी उपलब्धि यहाँ करेंगे तो वो यहाँ काम करेगा, वो यहाँ रहेगा। मेरे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। दुर्भाग्य की बात है कि इससे पहले, एंड आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट द पास्ट क्योंकि अब जिम्मेदारी हमारी है, परंतु अभी तक की जो प्रथा चलती आई है, अगर यूनियन के वर्कर धरने पे बैठ रहे हैं तो नेता वहाँ पर सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जाता है। वो कभी भी इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उनसे बात नहीं करता। सो वी हैव टू इंश्योर कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में जो एक जेलिंग है, चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो इंडस्ट्रीज हैं, हम उनको बनाएं। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए। जी। साथ साथ में जो वर्कर्स हैं उनको भी एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। जब दोनों चीज़ों का जो है मेल मिलाप होगा तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड वी हैव टू बिकम इन्वेस्टर फ्रेंडली, वी हैव टू बिकम इंडस्ट्री फ्रेंडली, एंड वी हैव टू बी लेबर फ्रेंडली।
की जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, चाहे वो ब्लू कॉलर्ड हैं, चाहे वो वाइट कॉलर्ड हैं, वो तो हमारे हिमाचली भाई हैं और बहन हैं। तो हमने उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और इससे एम्प्लॉयमेंट जो है मैं निश्चित तौर से बोल सकता हूँ कि बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ग्रैंड प्लान्स हैं, उनकी बहुत ग्रैंड विजन है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात करें, उन्होंने यहाँ के डीसी साहब को भी निर्देश दिए हैं यहाँ पर ज़मीन के आवंटन के लिए और यहाँ पर जो है ईयर मार्किंग करी जाएगी ज़मीन के लिए। एक टूरिज्म इको विलेज भी बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में बात भी करी है पहले और उनकी जो विजन है, इसी के आधार पे हम हिमाचल प्रदेश का जो प्रोजेक्शन है वो अच्छे लेवल पे देश में कर पाएंगे, दुनिया में कर पाएंगे। एंड लोकलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट आपको बहुत जल्द, जैसे ही हम अपना फॉर्मेटिव पीरियड जो है इससे निकल जाते हैं, आपको देखने को मिलेगी। चैतन्य जी, आपकी नई सोच है, नई राहें हैं, क्या आपको लगता है कि अभी तक तो आपको फूलों के समान दिख रहे होंगे नई राहें, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में आपको कांटे, मेरा मतलब है मुश्किलें भी कुछ दिख रही हैं आपने? देखिए, मुश्किल के मैं अलावा ये मुश्किल तो नहीं कहूँगा, देखिए चैलेंज को पॉजिटिवली लेना चाहिए और मेरे को ये लगता है कि सिस्टम में जो जवाबदारी होती है और जो आपको आंसरेबिलिटी है जनता को, वो चैलेंज होता है। अगर एक पॉलिटिशियन ने उसको सक्सेसफुली कर लिया, एक जनप्रतिनिधि ने उसको सक्सेसफुली कर लिया, तो फिर जो जनता का विश्वास होता है वो अटूट विश्वास होता है। जनता हमारी हिमाचल प्रदेश की जो है, मैं लास्ट बात यही रखना चाहूँगा, मैंने पहले भी जो है स्नेहपूर्वक जो मेरे यहाँ के देवतुल्य जनता उनका आभार व्यक्त करा था। हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, आप कभी भी वोट मांगने जाते घर तो आपको क्या बोलती हैं? मुझ जैसे नेता को भी देख के, मैं तो यंग था, पैम्फलेट देते तो बोलते थे तुम भी नहीं आओगे इसके बाद। देखिए जवाबदारी ऐसे बोलते लोग यही बोलते हैं कि हमें दर्शन नहीं होते थे। सबसे पॉपुलर बात होती है कि नेता कभी मुड़ के नहीं आता है। तो ये जो चीज़ है, हमें इसमें चेंज लाना है। चाहे हम वो टेक्नोलॉजी को माध्यम बना के लाएं और लोगों के साथ कनेक्ट करें, चाहे हम फेस टू फेस, डोर टू डोर जाके करें, फिजिकली करें, चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खुद जाएं, तो ये सिस्टम को रोबस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैलेंज यही होता है, अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया, आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू डू गुड, सभी अच्छा करना चाहते हैं। तो अगर हमने ये इस चीज़ में एक अच्छा सिस्टम बना लिया तो आगे जो है सक्सेसफुली होगा। मतलब आप जनता के फीडबैक को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि अगले 5 सालों में जो है आप जनता के बीच में रह के ही कार्य करेंगे? बिल्कुल सर, आज की डेट में मेरा जो हेल्पलाइन है 700 से 1000 कॉल हम उसमें दिन की अटेंड करते हैं जी। काम अगर हम सारा नहीं भी कर सकते तो जवाबदारी हम 100% की देते हैं। हर एक चीज़ हमारे सिस्टम में जो है कैटलॉग होती है, हर एक चीज़ का जो है हमने एक फंक्शनिंग का मॉडल बना रखा है, जिसके अंतर्गत हम इंश्योर करते हैं कि हम फीडबैक ज़रूर दें। हो सकता है फीडबैक हमेशा पॉजिटिव ना हो जी, आपके हो सकता है कोई काम लेके आएंगे जो हम नहीं संपूर्ण तरीके से पूरा कर पाएंगे या हम आपको कोई दूसरा सुझाव दे पाएंगे, परंतु वार्तालाप होगा, जवाबदारी होगी, तो सभी लोग जो है मिलके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद चैतन्य जी। रोजाना हिमाचल परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे गगरेट विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक चैतन्य शर्मा हमारे साथ जुड़े थे। इनकी नई सोच है, नई सोच के मुताबिक ये कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं और इन्होंने जनता के फीडबैक को बहुत ही गंभीरता से लिया है और ये चाह रहे हैं कि मैं अगले 5 सालों तक जो है जनता के बीच में रह के कार्य करूं और उनकी उम्मीदों पर अच्छा उतरूं। रोजाना हिमाचल के साथ जुड़े रहिए, हर पल नई खबर जानने के लिए देखते रहिए रोजाना हिमाचल। धन्यवाद।